नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बिहार क्लासेस चैनल पर। तो हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम बात कर ली थी महाराणा कुंभा की। अब महाराणा कुंभा के बाद में बात करेंगे उनके जो बड़े पुत्र थे, कौन? उद्दा। उद्दा की बात की करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी महाराणा कुंभा की, ठीक है, महाराणा कुंभा की। कुंभा जी की बात की थी। तो कुंभा के जो पुत्र थे, दो थे। कितने थे? दो। एक तो बड़ा पुत्र उद्दा और छोटा पुत्र रायमल, ठीक है। तो उद्दा ने क्या किया था? भी कुंभा की हत्या कर दी थी। कब? 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर दी थी उद्दा ने, 1468 ईस्वी में, ठीक है। 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर और मेवाड़ का नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बना था। यानी ये जो शासक बना था 1468 से लेकर और 1473 ईस्वी तक बना था। ये जो उद्दा था ना, ये मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहलाया था। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता हंता शासक। तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन कहलाया था? महाराणा उद्दा कहलाया था। उद्दा को उदयकरण के नाम से भी जाना जाता है। उद्दा को उदयकरण के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? प्रथम पितृहंता पूछे तो कौन है? उद्दा है, ठीक है। प्रथम पितृहंता शासक उद्दा है। 1468 ईस्वी में अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, ठीक है। और जब ये मेवाड़ का शासक बना तो मतलब मेवाड़ में किसी को पता भी नहीं था कि जो कुंभा की हत्या वो किसने कर दी है? उद्दा ने कर दी है। जब धीरे धीरे मेवाड़ी सरदारों और रायमल को पता चला कि जो कुंभा की हत्या वो उद्दा ने कर दी है, तो मेवाड़ी सरदारों ने और इसके जो छोटा भाई था रायमल, उन्होंने क्या किया? इनका विरोध किया, ठीक है। इनका विरोध किया तो ये डरकर कहां चले गई थी? मेवाड़ छोड़कर और मालवा चले गए थे गयासुद्दीन के पास, ठीक है। कहां चले गए थे? ये मालवा चले गए थे। पहले तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हैं, कुंभलगढ़ में शरण लेते हैं। जब रायमल और मेवाड़ी सरदार वो इस पर आक्रमण करते हैं ना, उद्दा पर भी, जब कुंभा की हत्या का पता चलता है तब उद्दा पर आक्रमण करते हैं। तो पहले ये कुंभलगढ़ दुर्ग में जाएंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग पर। यहां से फिर ये भागकर शरण लेते हैं मालवा भी। कहा? मालवा या मांडू। मालवा का जो शासक होता है वो कौन होता है? गयासुद्दीन होता है। गयासुद्दीन के पास शरण लेता है। कौन? उद्दा या उदयगढ़। गयासुद्दीन के पास शरण लेता है। गयासुद्दीन को जब पता चला कि ये तो क्या है? पितृहंता है, यानी इसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो ये यहाँ पर शरण नहीं देता है। अब फिर जो मेवाड़ का जो शासक है वो कौन बन जाता है? रायमल बन जाता है। कहते हैं कि एक दिन ये मालवा से आक्रमण करेगा मेवाड़ पर, ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। और मेवाड़ का शासक उस टाइम कौन होता है? रायमल होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो शरण देता नहीं है गयासुद्दीन, ठीक है। तो ये मालवा से आक्रमण करेगा वापिस मेवाड़ पर। उस टाइम कहते हैं कि बारिश का मौसम था और बिजली कड़क रही थी। कहते हैं कि ये इस पर ना बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? उद्दा की। बिजली गिरने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उद्दा की। अब उद्दा के बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? रायमल बनेगा। रायमल की बात करते हैं। 1473 से लेकर और 1473 से लेकर 1509 तक जो मेवाड़ का शासन संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? महाराणा रायमल संभालेंगे। महाराणा रायमल। और रायमल का जो शासन काल है वो है 1473 से लेकर और 1509 ईस्वी तक। 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहता है? महाराणा रायमल का शासनकाल रहता है। रायमल के 11 तो रानियां थी और 13 पुत्र थे। कितनी? रायमल की 11 तो रानी, 11 रानी और 13 पुत्र थे। 11 रानी और 13 पुत्र थे रायमल के, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि महाराणा रायमल ने एकलिंग जो नाथ जी का मंदिर है, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का
पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है। और रायमल के कहते हैं कि जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन थे भी? रायमल के दरबारी कवि। रायमल के दरबारी कवि पूछे तो एक तो है गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट, और एक है महेश भट्ट, महेश भट्ट। ये दो जो होते हैं ये दरबारी कवि होते हैं किसके? महाराणा रायमल के। इसके अलावा आपसे पूछे कि इनका एक शिल्पी भी रहा है, कौन? महाराणा रायमल का जो शिल्पी है उसका नाम क्या है? अर्जुन सुथार है। क्या नाम है? अर्जुन सुथार इनका शिल्पी रहता है अभी। किसका? महाराणा रायमल का शिल्पी रहता है अर्जुन सुथार। अब महाराणा रायमल के कितने पुत्र थे? 13 पुत्र थे। 11 रानी और 13 पुत्र थे। 3 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। 3 पुत्र कौन कौन से? एक तो जयमल, एक सांगा या संग्राम सिंह, पहले इसका नाम संग्राम सिंह होता है, संग्राम सिंह, और एक पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया। ठीक है। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों के बीच में क्या चलता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। क्योंकि महाराणा रायमल एक गलती कर देता है। ठीक है। तो वो क्या गलती करता है? ये गलती करता है कि ये भी अपनी, जब ये हालत इनकी खराब हो गई थी, स्वास्थ्य जब इनका खराब हो गया था, तो इन्होंने किसी को भी नहीं मतलब घोषित किया भी आगे तू शासक है मेवाड़ का, भी जयमल बने या संग्राम सिंह बने या पृथ्वीराज सिसोदिया बने, ये किसी को नहीं कहा था। ठीक है। तो ये गलती कर दी थी महाराणा रायमल ने। तब ये पृथ्वीराज सिसोदिया ये भी कहता है कि मैं मेवाड़ का शासक बनूंगा, और ये कहता है मैं राजकुमार बनूंगा, और ये कहता है मैं बनूंगा। ठीक है। तब इन तीनों के बीच में क्या चलता है? उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। तो उसकी बात करेंगे हम अब। ठीक है। हाँ, तो रायमल के पुत्र कितने? जयमल और एक संग्राम सिंह, और एक पुत्र का नाम क्या था भाई? एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। ठीक है। अब ये 3 पुत्र हैं। ठीक है। ये कहता है मैं शासक बनूंगा, जयमल कहता मैं बनूंगा, और संग्राम सिंह कहता मैं बनूंगा, पृथ्वीराज सिसोदिया कहता मैं शासक बनूंगा मेवाड़ का। ठीक है। रायमल की मृत्यु के बाद है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा था, तो शासक तो किसको बना था? पृथ्वीराज सिसोदिया को बनना था। उसके बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया से जो छोटा था वो कौन था? जयमल था। जयमल के बाद में छोटा कौन था? संग्राम सिंह था। ठीक है। इस प्रकार ये थे। ठीक है। और ये तीनों क्या करते हैं? सबसे पहले ये एक ज्योतिषी के पास अपनी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं। ठीक है। अपना भविष्य दिखाने के लिए भी कौन? मेवाड़ का जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। ये तीनों जाते हैं एक ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी कहता है कि जो राजयोग है ना वो तो किसके हाथ में? संग्राम सिंह। ये कहता है, पहला ज्योतिषी ऐसे कहेगा कि भाग तो तीनों के अच्छे हैं, कुंडली में जो भाग जो लिखा है वो तीनों के अच्छे, लेकिन राजयोग है वो किसके हाथों में? संग्राम सिंह के हाथों में। यानी जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? संग्राम सिंह ही बनेगा नेक्स्ट। ठीक है। अब क्या करता है कि ये तीनों के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। ठीक है। तीनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर एक रायमल का जो चाचा आता है, रायमल का जो चाचा जिसका नाम क्या होता है? सारंगदेव। ये सारंगदेव आएगा और इन तीनों को छुड़ाएगा। क्या भाई ठमो ठमो फिर क्या मिलड़ हो गया? ठीक है। तो वो सारंगदेव नहीं को एक अंतिना कह कि एक थे पंडित पर विश्वास करके थे आपसे मैं क्या मिलड़ लाग रहे हो? क्या एक बिमल गांव की चारण महिला है, बिमल गांव की एक चारण महिला है, बीगन जमा। ठीक है। बा भविष्यवाणी जमा सही करे। ठीक है। अब सारंगदेव वो तीन ले जाओ ये बिमल गांव में। ठीक है। बिमल गांव में ले जी चारण महिला का। ठीक है। बा भविष्यवाणी बढ़िया करे, मतलब सच्ची बात बताओ है। अब जब ये जन्म कुंडली तीनों ही चारण महिला को जो दिखाते हैं ना, तो ये महिला ये कहती है कि जो राजयोग है वो किसके हाथों में है? संग्राम सिंह के हाथों में है। ठीक है। यानी जो शासक है वो कौन बनेगा? वो संग्राम सिंह ही बनेगा। अब हम चारों के बीच में क्या हो जाता है? वापिस झगड़ा हो जाता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने जो तलवार निकाली थी, जैसे ही तलवार निकाली तो उसका जो हुल होता है ना, वो हुल संग्राम सिंह की आंखों में लग जाता है। तो संग्राम सिंह की आंख एक यही फूट जाती है। संग्राम सिंह की आंख है
फूट जाती है। संग्राम सिंह की 8 यही फूट जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये संग्राम सिंह कहां शरण लेगा? सेवंतरी गांव जो कहा है नागौर में, सेवंतरी गांव नागौर में शरण लेता है। किसके पास? यहाँ का ठाकुर होता है जिसका नाम होता है बिद्दा राठौड़ के पास शरण लेता है। कौन? संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह का पीछा करता करता ये जयमल या बिद्दा राठौड़ के पास पहुंच जाता है सेवंतरी गांव में। ठीक है, कहीं कहीं आपको सेवंतरी मिलेगा और कहीं कहीं आपको लेवंतरी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जयमल संग्राम सिंह का पीछा करता करता यहाँ पहुंच जाता है बिद्दा राठौड़, और बिद्दा राठौड़ से जब ये पूछता है कि महाराणा संग्राम सिंह, यानी सीधा पहले संग्राम सिंह बोलेंगे, संग्राम सिंह का वो कहाँ है? तो बिद्दा राठौड़ है, ये इनको बताने से मना कर देते हैं। तो ये जो जयमल है ना, इसके साथ क्या करेगा? युद्ध करेगा बिद्दा राठौड़ के साथ। और इसमें बिद्दा राठौड़ है, इसकी क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। कौन? जयमल हत्या कर देता है बिद्दा राठौड़। और अब जो सांगा है, यानी वो कहां शरण लेगा? सेवंतरी गांव, यहां से भागकर शरण लेता है श्रीनगर के, श्रीनगर जो कहा है अजमेर में था पहले, अजमेर में, श्रीनगर अजमेर के जो शासक थे करमचंद पंवार के पास शरण लेते हैं। कौन? महाराणा सांगा, श्रीनगर के करमचंद पंवार के। यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञातवास बिताया था, यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था महाराणा सांगा ने, यानी किसी को मालूम नहीं था कि महाराणा सांगा कहां चले गए। उन्होंने तो ये समझा था कि महाराणा सांगा अब मर गया है। तो अब जयमल यहाँ पर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला था महाराणा सांगा। तो जयमल यहाँ से वापिस कहां चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। ठीक है, ये पृथ्वीराज से पहले मेवाड़ चला गया था। ठीक है, ये तो ऐसे ही समझते थे कि जो महाराणा सांगा है उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन महाराणा सांगा का एक जो शुभ चिंतन जो यहाँ मेवाड़ में था, वो जो बाद में इन दोनों की मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद में वो संदेश पहुंचाएगा किसके पास? सांगा के पास, कि अब आजा, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करमचंद पंवार के पास महाराणा सांगा ने अज्ञातवास बिताया था। अब सांगा कहा है? सांगा करमचंद पंवार के पास है। जब सांगा शासक बनेगा ना, करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देगा। कौन सी उपाधि? रावत की। किसको? करमचंद पंवार को महाराणा सांगा शासक बनते ही। अब क्या होता है कि एक टोटा का जागीरदार होता है, जो मेवाड़ की एक जागीर थी। कौन सी? टोटा, जो वर्तमान में कहा टोंक में। पृथ्वीराज सिसोदिया। तो टोडा का एक जागीरदार था। ठीक है, टोडा टोंक, यहां का एक जागीरदार था जिसका नाम था राव सुल्तान। टोडा का जागीरदार जिसका नाम था राव सुल्तान। ये राव सुल्तान है ना, मेवाड़ में संदेश पहुंचाएगा किसको? रायमल को, कि मैं जो है आपके पास में आ रहा हूं, और मेरे से जो टोटा जागीर है वो किसने छीन ली? अभी ग्यासुद्दीन ने छीन ली है। टोटा पर अधिकार किसका हो गया था? ग्यासुद्दीन का हो गया था। अभी ग्यासुद्दीन का हो गया था टोटा पर अधिकार, ग्यासुद्दीन इसने छीन लिया था राव सुल्तान से। राव सुल्तान से टोटा जीत रही थी, और ये राव सुल्तान कहां शरण लेता है? मेवाड़ में शरण लेता है महाराणा रायमल के पास। और इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है? ताराबाई। कहते हैं कि पद्मिनी के बाद जो दूसरी मेवाड़ की सबसे सुंदर जो रानी थी वो कौन सी थी? ताराबाई की थी। ठीक है, ये अपनी पुत्री को लेकर मेवाड़ आ जाता है। ठीक है, और मेवाड़ में जब प्रवेश ये करते हैं, दरबार में प्रवेश करते हैं, तो दरबार में जितने भी जो सामंत और उनके जो महाराणा रायमल के जो पुत्र जो बैठे थे, वो सभी इसको देख रहे थे। किसको? ताराबाई को। ठीक है, जितने भी सैनिक थे वो भी इनको देख रहे थे। राव सुल्तान ने कहा भी क्या बात है, इससे क्या देख रहे हो? ये मेरी पुत्री है, जो मुझे टोटा जीत के देगा ना, मैं उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। ये किसने शर्त रख दी थी? राव सुल्तान ने शर्त रख दी थी कि जो मुझे टोटा जीत के देगा, मैं उसी के साथ मेरी पुत्री ताराबाई का विवाह करूंगा। ये जो जयमल है ना, ये जयमल ये उपस्थित था, ये बात कर बोला कि टोटा मैं जीत के दूंगा, टोटा मैं जीत के दूंगा। तो ये तो राव सुल्तान है, ये कहता है कि चलो ठीक है,
जो मेरी बेटी की शादी है वो तेरे साथ ही करूंगा। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, जमल दौड़ करता होता है, भागता होता है, और रास्ते में कौन मिल जाते हैं, इसके जो मित्र है वो मिल जाते हैं। वो इनसे पूछते हैं जमल से कि कैसे हो गई। जमल कहता ठीक है, और ये उनके मित्र है वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ भाभी से बात वगैरह होती है या कांटेक्ट वगैरह होता है। कहना ना कुछ नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं करना ही नहीं, तो बात ही नहीं होती, करनी नहीं, कुछ नहीं होता है। तो फिर ऐसे जैसे वो तो तुम्हारी होने वाली मतलब वाइफ है, तो तुम उनके पास मिल लो, कुछ टाइम निकालो उनके लिए, ठीक है, और बातचीत करो उनके पास जाकर। तो ऐसे कहा जमल के मित्रों ने। तो जमल का ठीक है मैं जाता हूं। तब ये जमल जो है ना, ये ताराबाई से कहते हैं कि ताराबाई से जब मिलने जाता है, ठीक है, तो उसके रूम के आगे मतलब सैनिक होते हैं, ठीक है। तो सैनिकों को ये कहता है कि दरवाजा है वो खोलो, मैं अंदर जा रहा हूं, तो ताराबाई से मिलने जाता हूं। तो उनके सैनिकों ने कहा कि नहीं, आप ताराबाई से नहीं मिल सकते, विवाह से पहले नहीं मिल सकते, यानी विवाह के बाद ही आपको मिलना है, और टोंडा जाहिर जीतने के बाद भी आपका विवाह होगा, उसके बाद आपको मिलना है। तो इन्होंने क्या कि जयमल है ना, ये जबरदस्ती करता है, ठीक है, इनके साथ है। तो जो इनके राव सुल्तान के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया अभी, जयमल को पराजित किया, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ऊंचा नीचा हो गया, ठीक है। इनके सैनिकों ने क्या किया, राव सुल्तान के सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। ये जो राव सुल्तान था ये सोलंकी था, यानी आपसे पूछे कि सोलंकियों के हाथों से कौन मारा गया था, रायमल का बेटा कौन सा मारा गया था, जयमल मारा गया था। तो राव सुल्तान है, ये सोलंकी था, इनके हाथों ये मारा गया था, ठीक है। तो जयमल यंगर बन गया, और अब बचे थे कौन, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया और एक महाराणा सांगा जो करमचंद पवार की शरण में था, ठीक है। अब कहते हैं कि जब जयमल के बाद अब इसके ये जयमल तो सोलंकियों के हाथों मारा गया था, अब पृथ्वीराज सिसोदिया ना ये टोडा पर आक्रमण करेगा, ठीक है, टोडा पर आक्रमण करेगा और यासिर को पराजित करके, और टोडा है वो राव सुल्तान को जीतकर दे देता है। यानी अब जो राव सुल्तान है ये अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह किसके साथ कर देता है, पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ कर देता है। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ विवाह कर दिया था किसने, राव सुल्तान ने अपनी पुत्री ताराबाई का, ठीक है। अब विवाह के बाद में कहते हैं कि राव सुल्तान ने पृथ्वीराज सिसोदिया को कौन सी जागीर दी थी, अजय मेरू की, यानी अजमेर की भी जागीर दे दी। यानी अजय मेरू जो दुर्ग था ना, अजय मेरू दुर्ग, वो अजय मेरू दुर्ग भी इसको पृथ्वीराज सिसोदिया को दहेज में दे दिया था, ठीक है। अब कहते हैं कि जब ताराबाई को ये लेके जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया अजय मेरू दुर्ग में, तो वहां पे कहते हैं कि वो एक खंडर सा था, ठीक है। तब वो पृथ्वीराज सिसोदिया एक तो ताराबाई को देखता है, एक इस अजय मेरू दुर्ग को देखता है, ठीक है। कि इतनी खूबसूरत जो रानी और इस दुर्ग के अंदर कैसे रहेगी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने सैनिकों को कहकर और इसका पुनः निर्माण करवा दिया, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग का पुनः निर्माण करवा दिया। अब पुनः निर्माण करवाने के बाद इसका जो नाम क्या रख दिया था, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया था, तारागढ़ दुर्ग नाम रख दिया था। तो अब आपसे पूछे कि तारागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है वो क्या नाम है, अजय मेरू दुर्ग है, ठीक है। और तारागढ़ जो नाम रखा था वो किसने रखा था, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में, ठीक है, या ताराबाई के नाम पर रखा था, ठीक है। अब कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा जो संग्राम सिंह थे, इनकी जो मां थी वो एक ही थी, यानी ये सगे भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा, ठीक है। इनकी मां थी, इसका नाम क्या था अभी, रतन कुंवर, ठीक है। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा की एक ही मां थी, रतन कुंवर। और इन रतन कुंवर की एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था अभी, रतन कुंवर की एक पुत्री जिसका नाम था आनंदाबाई, यानी महाराणा संग्राम सिंह और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो माता थी उसका क्या नाम था, रतन कुंवर था। और एक इसकी पुत्री थी, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी जिसका नाम क्या था अभी, यानी रतन कुंवर की पुत्री जिसका नाम था आनंदाबाई या आनंदीबाई, ठीक है। आनंदाबाई का जो विवाह किसके साथ किया था, आनंदाबाई का जो विवाह है वो किसके साथ किया था अभी, वो किया था सिरोही के जगमाल के साथ, ठीक है। जगमाल ये कहां का शासक था, सिरोही का शासक था,
यानी सिरोही के जगमाल के साथ कर दिया था आनंदाबाई का विवाह। ये जो जगमाल है ना, ये इस आनंदाबाई को क्या करता था, परेशान करता था। जगमाल इसको क्या करता था, परेशान करता था। ठीक है, तो ये आनंदाबाई सहायता के लिए अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को मैसेज पहुंचाएगी। ठीक है, फिर पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसको समझाने आता है। ठीक है, समझाने आता है। ठीक है, समझाने आया था जगमाल को भी, आप मेरी बहन को परेशान मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको समझाने आया था। जगमाल ने कहा ठीक है, अब मैं परेशान आपकी बहन को नहीं करूंगा। ठीक है, एक मान भी गया था। फिर बाद में कहते हैं कि जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया जाते होते हैं ना, वापिस मेवाड़ जाते होते हैं, तो इन्होंने जगमाल ने कहा भी एक बार आप लोग को खाना वगैरह खा के जाना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा भी मुझे भूख नहीं है। तो भूख नहीं, खाना ना खाओ तो आप नाश्ता तो कर सकते हो। तो कहते हैं कि जगमाल ने जो लड्डू दिए थे इसको, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया को विषयुक्त लड्डू दे दिए थे। किसको, पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है, यानी विषयुक्त लड्डू जब ये खा लिया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, तब ये यहां से जाते हैं ना, तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इन कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की अगर आपसे छतरी पूछे, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, ठीक है, उड़ना राजकुमार, इनकी जो छतरी पूछे ना आपसे, इसकी छतरी क्या है, तो 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजमहल के अंदर है। ठीक है, कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, अब पृथ्वीराज सिसोदिया भी मर गया, यानी जयमल भी मर गया और पृथ्वीराज सिसोदिया भी मर गया। अब बचा कौन, महाराणा संग्राम सिंह बचा। कौन बचा, महाराणा संग्राम सिंह बचा। और अब जो शुभ चिंतन था इसका, संग्राम सिंह का काम बैठा था मेवाड़। उसने मैसेज पहुंचाया कि अब आप आ सकते हो। जितने भी इनके जो विरोधी थे महाराणा संग्राम सिंह के, वो सारे क्या हो गए हैं, अब मर गए हैं। ठीक है, जितने भी विरोधी थे वो मर गए हैं, अब आप मेवाड़ आ सकते हो। तो महाराणा रायमल की कहते हैं कि 1509 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1509 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में महाराणा रायमल के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था, 1509 को संग्राम सिंह शासक बना था। कौन बना था, संग्राम सिंह। 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक मेवाड़ का शासन कौन संभालेंगे, महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट या महाराणा सांगा संभालेंगे। एक ही बात है, सांगा या महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट के नाम से ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अब जो महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद में जो शासक बनेंगे, महाराणा संग्राम सिंह बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। महाराणा संग्राम सिंह की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।